आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा अब आपके जीवन में विशेषता देने आ रही है। आपके जीवन को कुछ खास बनाने के लिए अब आपके पास में आ रही है और इसी विशेष कड़ी में मैं आज आपसे मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत जो मेरे ईश्वर और मेरे टाइपिस्ट के बाद में किसी ने पढ़ा है इस किताब को, तो वो है हुमा खान जी। हुमा खान जी ने इस किताब की स्क्रीनिंग की है। जो एक राइटर के अलावा जो इसको पढ़ते हैं उसमें से योगदान हुमा खान जी ने बहुत अपना कीमती समय दिया है। आज इनका सरप्राइज इंटरव्यू है क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, आपको ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहती हूँ। तो हुमा खान जी, आपका स्वागत है। आप दर्शकों को बताइए कि ये किताब जो है क्यों खास है या इसका टाइटल क्या बता रहा है, आपको क्या लगा इस किताब से? धन्यवाद मैडम, आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं इस बुक को पढ़ पाई और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाई हूँ। दोस्तों, बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा सवाल है जो मेरे दिल के करीब का है कि इस बुक को पढ़ते टाइम एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेरे जीवन की यात्रा इन्होंने लिख डाली है। और सेम आप जो इसे पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक एक शब्द जैसे आपकी जिंदगी का निचोड़ है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसे नाम होता है वैसे ही काम होते हैं, आपने सुन रखा होगा इसे। आप यकीन मानिए जब आप इसको बुक को पढ़ेंगे, जैसा इसका नाम है वैसे ही आपकी जिंदगी में काम भी बनेंगे। क्योंकि सामान्य से विशेष, आप हर वक्त आपको लगता है कि आप एक बहुत सामान्य पर्सन हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिससे कि आप टूट जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी काम के हैं ही नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं, आप भी विशेष पर्सन है और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उन सबको भूलकर अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम को इस चीज के लिए। तो मतलब जैसा राइटर ने सोचा था वो मैं पूरा कर पाई, ऐसा आप कह रही हैं? जी मैडम, बिल्कुल। ये हर उस पर्सन की जीवन यात्रा है जो सोच भी नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में ये चीज घटित हो गई है या मैं इसके बाद क्या करूं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में होती है जो कि वो उस पर फोकस नहीं कर पाता। जी, आपने इस पूरे किताब को पढ़ा है, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है मैडम। तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट वाला कौन सा चैप्टर ऐसा लगा कि जो आपको लगा कि ये घटना के बाद में जो कैरेक्टर है वो विशेष जीवन की ओर चली गई? मैम देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं और कोई ना कोई इंसान इतनी प्रॉब्लम में है आजकल कि वो जूझ ही रहा होता है अपने आप से। लेकिन मुझे इस बुक में जो आम इंसान होता है, सबसे बड़ी बात, जो आम इंसान फेस कर रहा होता है अपनी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी है और अपने आप को किस तरह से संभाल कर एक नीचे उससे ऊपर की तरफ लेकर जाती है, वो बहुत खास लगा इसमें। अदरवाइज जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ बताया गया है कि हमें हार नहीं माननी है। हमारे जो भी परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं है तो हम उन्हें किस तरह अपने फेवर में कर सकते हैं, वो ये चीज़ सिखाती है कि हमें जिंदगी में टूटना नहीं है, किसी से हारना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं उन्हें खत्म करके उसे और बेहतर बना के आगे बढ़ना है। इस किताब में मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सच का सामना जब उसने कर लिया, कि स्वीकार कर लिया जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में उसे जीना है और उससे परिस्थिति को पास करते हुए उसको अपना लाइफ को विशेष बनाना है। तो सच का सामना आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब लगा? हाँ, सच का सामना मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अक्सर लोग अपने आप को बाउंड कर देते हैं और थम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सीखने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगा कि कैसे एक पर्सन कितना लो एनर्जी में जाने के बाद भी अपने आप को कितनी अच्छी जगह पहुँचाता है। जी, बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतने दिल से करीब करके मेरी किताब की स्क्रीनिंग की थी और मेरी मिस्टेक
भी बहुत कम ही मिला था आपको। मुश्किल से पूरी किताब में 3-4 वर्ड ही मैडम को करेक्ट करना पड़ा। ये बहुत ही खास मैडम का सजेशन रहा, क्योंकि एज इट इज़ उस किताब को उन्होंने प्रारूप दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया है कि इस किताब को पढ़ने के बाद सब चीज़ ऐसा लग रहा था कि आपके ही करीब है, या जो टाइपिस्ट पढ़ रही थी उसे भी लग रहा था कि उसी की कहानी है। तो आपको कौन सा ऐसा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा आपको, जिसमें आपको अपना बचपन याद आया हो, या आपकी जवानी याद आई हो, या आपका स्कूल या कॉलेज लाइफ, कौन सा लाइफ सबसे ज़्यादा आपको याद आया इसको पढ़ने के बाद? हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें मुझे अपने स्कूल की जिंदगी नजर आएगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है कि जो हर इंसान की नजर में होता है जब वो स्कूल में रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि डिस्कस किसी से ना करें, लेकिन एक क्रश वाली बात जो होती है, जो स्कूल लाइफ का एंजॉयमेंट होता है, हम छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हैं जो हम किसी से कहते नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपको भी वाटर कूलर की घटना हमेशा याद रहेगी? की घटना मुझे हमेशा याद रहेगी इस कहानी में, क्योंकि जो आपने दृश्य इसमें लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आंखों के सामने चल रहा है। जी, आज भी मैं 10 साल के बच्चे से बात कर रही थी, तो उसके लिए भी वाटर कूलर ही मेमोरेबल है आज तक। तो मुझे लगता है कि मैं सही एग्जाम्पल ली थी। एग्जाम्पल लिया है, और ये किसी एक की जिंदगी में नहीं घटित होता है, अक्सर हर इंसान की जिंदगी में घटित होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जी, एक और ऐसी फीलिंग जो आपको बहुत प्रेरित करती है, अपने आप से प्यार करना सिखाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। क्योंकि जब आप किसी को क्रश के रूप में देखते हो तो सबसे पहले आप अपने आप से ही प्यार करते हो, अपना सजना संवरना, अपने आप को देखना कि यार मैं किस तरह से क्या रिएक्ट कर रही हूँ, या मुझे अच्छा लग रहा है कि क्या। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ही प्यार करते हो, और ये बहुत जरूरी भी है कि इंसान को सबसे पहले खुद से ही प्यार करना चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर को करने के बाद इंसान मतलब 20, 30, 40 साल पीछे चला जाएगा, उसको अपना दिन याद आ जाएगा। बिल्कुल याद आ जाएगा। जी जी। अच्छा, इसमें एक चैप्टर बहुत खास दिया हुआ है, संसार में निर्माण। उसके बारे में आपका क्या कहना है? संसार में निर्माण, देखिए, संसार में निर्माण के लिए हर एक पर्सन की अपनी स्टोरी होती है और उसका वो सामना कर रहा होता है ना। तो वही चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा, इस शब्द का, इस किताब का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपको बता रहा है कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आपकी आखिरी जर्नी तक, मतलब जब तक आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं तब तक की जर्नी तक, वो हर एक एक पल विशेष हो सकता है, कितनी भी उतार चढ़ाव है। तो ये बहुत अच्छा इसकी स्क्रीनिंग मेरे को लगी। जी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा लिखा, क्योंकि एक राइटर को तब कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है जब उसके रीडर को लगे कि वो उन्हीं की स्टोरी है। तो थैंक यू मैडम। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी कि ये किताब किन किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या किन्हें पढ़ना चाहिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगी आप? देखिए, ये किताब किन किन के लिए है ही नहीं मैम, ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, पहली बात। दूसरा, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई एक एज ऑफ लिमिट में ही इसे पढ़ सकता है। ये कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति पढ़ सकता है, किसी भी फील्ड का व्यक्ति पढ़ सकता है। ये किसी फील्ड तक बाउंडेशन नहीं है इस बुक की, सबसे खास बात। दूसरा, किसी एज लिमिट में बंधी हुई नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और स्पेशली वो लोग जो कि टीन एजर हैं, उनके लिए तो वरदान साबित हो जाएगी ये बुक। अच्छा, और इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या किसी भी चैप्टर को स्किप करके पढ़ें, या किस तरीके से, कोई सिस्टमेटिक आप बताएंगी? देखिए, चैप्टर वैसे तो कोई भी बुक हो, चाहे ये हो या कोई और बुक हो, हमें स्किप चैप्टर तो नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप इन केस बहुत उसमें रहते हैं कि यार बस मुझे देखना है कि ये बुक किस तरह की है, तो आप इस बुक का कोई भी चैप्टर खोलकर देख लें। आपको मजबूर करेगा कि आपको जो भी चैप्टर आपने स्किप किए हुए हैं वो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में मिस्ट्री है, नई चीज आपको मिलेगी, और मजबूर करेगी कि आपको पीछे का भी पढ़ना है और आगे का भी। तो आप राइटर को कितना नंबर देती हैं मैडम 100 में से? मैं तो राइटर को 100
ही दूंगी, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात तो ये इस बात की खुशी है कि और लोगों को पढ़ने से पहले मुझे पढ़ने को मिली। तो अच्छा, इसको पढ़ने से आप लगभग 15 दिन पहले पढ़ चुकी हैं, तो आपको इस 15 दिन में क्या आपके अंदर बदलाव लगा है? मेरे अंदर बदलाव ये है कि मैं पहले पंक्चुअल नहीं थी, तो पंक्चुअलिटी आई है। दूसरा, मैं अपने गोल को उस तरह से ले नहीं पाती थी, लेकिन हाँ, जो आध्यात्मिक राह यहाँ पे बताई है, और जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी में भी है, तो उसमें बताया है कि भाई प्रॉब्लम्स अपनी जगह है और अपने गोल्स, अपनी चीज़ें अपनी जगह हैं, तो उनके लिए किस तरह से टाइम को निकालना है, मैनेज करना है, निगेटिव चीज़ को किस तरह से आपको दूर रखना है अपने से, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से बताई है। आप अपने आप को भी इम्प्रूव करोगे डेफिनेटली। थैंक यू हुमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके पास तभी पहुँची जब उनका जीवन को विशेष करने के लिए भगवान ने उन्हें चुना है। तो आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा आपके जीवन में विशेष देने आई है, और आपके पास में वो ब्रह्मांड की ओर से, ईश्वर की ओर से आपके हाथ में पहुँचने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों।